कमेंट्स में एक भाई लिख रहा है, मनोज कुमार सोंधी, लगातार भाई कमेंट्स कर रहा है और क्या कुछ कह रहा है। साले कुत्ते आदमी, सुअर की औलाद, तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, सुअर की औलाद। तेरी औकात नहीं तू संत रामपाल जी महाराज जी से बात भी कर सके, चंदा चोर। तेरी औकात नहीं तू हरियाणा में पैर भी टेक दे, तेरा चाम उतार देंगे, सुअर की औलाद। इस हार में पीटा था 4 महीने पहले। और कर दे भाई कुछ कमेंट्स, अभी तो मैं पढ़ रहा हूं। तो भाई और बहनों ध्यान रखना, हम इस समय परमात्मा जी के आशीर्वाद से साध संगति में बैठे हैं, सतगुरु महिमा में बैठे हैं। और ये जो इस प्रकार की बातें आप और हमारे सामने आ रही ना, ये हमारी परीक्षा है। गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में बताया कि जिस दिन इस मार्ग में आने के बाद तुम्हें कोई गालियां दे और यदि तुम्हारे अंदर वो गालियां सहन करने की सहनशीलता आ जाए और तुम्हारे अंतःकरण में जरा भी ठेस ना पहुंचे कि ये मुझे गाली दे रहा है, मुझे क्यों दे रहा है गाली, जरा भी कोई गुस्सा या क्रोध तुम्हारे अंदर उत्पन्न ना हो, उस दिन समझ लेना तुम मोक्ष प्राप्ति के योग्य बन चुके हो। तो भाई और बहनों, आप और हमारी ये परीक्षा है। भाई जो भी कुछ लिख रहा है अपने हिसाब से ठीक लिख रहा है, क्योंकि जिस लेवल का इसको ज्ञान है अभी, उस लेवल से ये बातें कर रहा है। दास को कह रहा सुअर की औलाद। तो बताओ इसमें गलत मानने की क्या बात हो गई, इसमें गुस्सा करने की क्या बात हो गई। भाई ठीक है, वर्तमान में मैं सुअर की औलाद नहीं हूं, वर्तमान में मुझे मनुष्य जन्म प्राप्त है और मनुष्य शरीरधारी एक व्यक्ति ही मेरा बाप है जो कि शरीर छोड़ चुका है। और मैं तो यह भी मानने को तैयार हूं मनोज भाई की बात कि कुछ समय तक मैं सुअर की औलाद था, क्योंकि जिस पिता ने मुझे जन्म दिया, हालांकि 2013 के बाद दास ने मालिक से प्रार्थना करके पूरे परिवार को जोड़ दिया था। मेरे पिताजी, उन्होंने भी नाम दीक्षा ले ली थी, लेकिन बाद में वो मर्यादा में नहीं रह पाए क्योंकि शराब पीने की आदत उनकी छूट नहीं रही थी। तो मनोज भाई बिल्कुल सही कह रहा, गलत नहीं कह रहा भाई और बहनों, क्योंकि मैं जिस पिता की संतान हूं वो पिता गंदगी नहीं छोड़ पा रहा था नाम लेने के बाद भी। और नाम लेने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसको सुअर ही कह सकते हैं। तो मेरे शरीर का बाप नाम दीक्षा लेने के बाद भी शराब पीना नहीं छोड़ पाया, वो सुअर था। तो मनोज भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस जन्म में भी मैं सुअर की औलाद था, लेकिन आज वर्तमान में मुझे जो पिता मिल गया है, आज वर्तमान में मुझे जो पिता मिल गया है, मेरे गुरुदेव सतगुरुदेव भगवान। तो मनोज भाई वर्तमान में तो जो मेरे पिताजी हैं वो सतगुरु रामपाल जी हैं। अब आप सोच लेना आपका ठिकाना कहां होगा। आप किसको गाली दे रहे हैं? आप मुझ पवन दास को गाली नहीं दे रहे, क्योंकि मैं तो हर प्रकार से अपने गुरुदेव के प्रति समर्पित हूं। मेरा तो कोई सांसारिक शरीर का बाप भी जिंदा नहीं है जिसको मैं पिता कह सकूं, बाप कह सकूं। मेरा तो एक ही बाप है, सतगुरु रामपाल जी। और आप मुझे सुअर की औलाद कह रहे हो, तो मैं तो भाई सतगुरु रामपाल जी की औलाद हूं। अब विचार कर लेना मेरे भाई, अगर अपने शब्द आपने वापस नहीं लिए, गुरुदेव भगवान से माफी नहीं मांगी, तो आपका क्या होगा। और वैसे भी भाई और बहनों, हमने शब्दों को हजम करना है। अरे कौन सी बड़ी बात है, हम इन गालियों के हकदार हैं। और इस प्रकार की गालियां जितना ज्यादा भगत को निकाली जाए, भगत के लिए उतना ही अच्छा है।
अरे कितनी लक चौरासियां भोगी है मैंने, कितनी बार मैंने सूअर के जन्म प्राप्त किए हैं। सूअरी के गर्भ से मैंने जन्म लिया है। सूअर मेरा बाप था, मेरा पिता था। तो इसमें नाराज होने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैं असंख्यों बार सूअर के जन्म प्राप्त कर चुका हूं। मैं सूअर की औलाद रह चुका हूं। और इस मनुष्य जन्म में मैंने भी कभी कभार शराब पी है, बीड़ी सिगरेट पी है, कभी कभार एक आध बार मैंने मांस भी खा लिया था नाम दीक्षा लेने से पहले। तो ये काम तो सूअर ही करता है। तो मैं खुद भी इस मनुष्य जन्म में दीक्षा लेने से पहले सूअर था, कौवा था। और असली वाला सूअर तो ना जाने मैं कितनी बार लक 84 में रह चुका हूं। और मेरा बाप जिसने उपदेश लेने के बाद भी बुराई नहीं छोड़ी, तो वो भी सूअर ही था। तो मनोज भाई जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, गलत नहीं कह रहा है। इस दुनिया की हर गाली आप और हमारे ऊपर लागू होती है, क्योंकि अभी हम सजा भोग रहे हैं, अभी हम शतलोक गए नहीं हैं। गुरुदेव कहते हैं पाकी फसल देखकर गरबैये मत किसान, अभी तो झोला बहुत है घर आले तब जाने। हाँ, जब हम शतलोक चले जाएंगे उसके बाद ये गालियां फिर हमारे लिए नहीं होंगी। अभी भले हम सतगुरु रामपाल जी की शरण में आ गए, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, एक भगत बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी हम जेल में हैं। यहां की सजा हमारे ऊपर लागू है। सावधानी हटी, कोई भी दुर्घटना घटी। तो मनोज भाई जो कह रहा है, नो डाउट हम इनके शब्दों का सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। परमात्मा दया करे इसी प्रकार से मेरे पाप कर्मों को हल्का करवाता रहे, क्योंकि गुरुदेव भगवान कहते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था कि निंदक मेरा ना मरो, बसो ना मुझसे दूर, गांव गोरवे की गंदगी साफ करत हैं सूर। और निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन के निर्मल करे स्वभाव। तो किसी भी सत्सेवक भाई बहनों ने, हमारे ही गुरु भाई बहन जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हैं, या हमारे ही भाई बहन जो अभी नाम उपदेशी नहीं है, अगर वो किसी भी बात से दुखी होकर जाने अनजाने में हमारी किसी गलती के कारण या अपनी किसी नादानी के कारण अगर हमें प्रत्यक्ष में भी गालियां देते हैं, मार पिटाई करते हैं, या सोशल मीडिया पर हमें कमेंट्स में गालियां देते हैं, गंदा बोलते हैं, हम भाई बहनों ने प्रति उत्तर में उसका जवाब उसी भाषा में नहीं देना है। आवत गाड़ी एक है उल्टा हो अनेक, कहे कबीर ना उल्टियो रहे एक की एक। ये आप और हमारी परीक्षा ले रहा है सतगुरु, क्योंकि इनके तो कर्म कुछ ऐसे ही है। इन आत्माओं के तो कर्म काढ़ने बिगाड़ने हैं, इनके तो कुछ भाग्य में लिखा ही ऐसा है। इनके माध्यम से परमात्मा सतगुरु हमारी परीक्षा लेता है। तो आप और हमने सतगुरु की वाणियों को अपने ऊपर अमल में लाना। फिर कौन से दिन इन वाणियों पर चलेंगे? अगर आज भी ईंट का जवाब पत्थर से देते रहे, किसी ने जरा सा कुछ बोल दिया, गाली दे दी, और हम उसको उसी प्रति उत्तर में जवाब देंगे, तो हमारे में फिर उस भाई बहन में क्या अंतर रह गया? तो ध्यान रखना, परमात्मा किसी भी पॉइंट पर कहीं भी किसी के भी माध्यम से हमारी परीक्षा ले सकता है। हम जेल में हैं, हम कैदी हैं। हम यहां पर अपने आप को साहूकार नहीं कह सकते, अपने आप को पाक साफ नहीं कह सकते। हमारे ऊपर दुनिया की हर गाली लागू है, हर सजा लागू है। नीची गर्दन करके भक्ति मार्ग पर हमें आगे बढ़ते रहना है। इन बातों पर हमने ध्यान नहीं देना है।